मोस्टली जितने भी वेस्टर्न साइंटिस्ट्स हुए सब क्रिश्चियंस थे। जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल और टेस्ला। इन जैसे और भी कई साइंटिस्ट्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो जानेंगे कि इन सभी ने अपनी सारी खोज 17वीं शताब्दी में ही की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 15वीं शताब्दी तक तो ये सब मुसलमानों के जैसे जाहिलों की तरह दुनिया में मार काट करते थे। 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया, तब अंग्रेजों ने देखा कि भारत तो ज्ञान का सागर है, लेकिन यहां के लोग बेवकूफ हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हमारे देश के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। गुरुकुल की शिक्षा और शोध संस्थानों को उन्नति के रास्ते पर बाधक बोलकर बंद करवा दिया, और वहीं दूसरी तरफ खुद संस्कृत पढ़ने लगे। गीता से लेकर उपनिषद तक का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन द्वारा करवाया गया। वेस्टर्न कंट्रीज के स्कूल्स में संस्कृत सेंटर्स खोले गए और वहीं से वैज्ञानिक खोज की भरमार हो गई। हर एक साइंटिस्ट ने किसी न किसी ऋषि मुनि की पुस्तक को फॉलो किया, और हमने हमारे ही शास्त्रों को और ऋषियों का मजाक बनाया। यही नहीं, हमने तो शास्त्रों को पढ़ने वालों को जाहिल और गंवार तक कह दिया। शायद आपको पता नहीं होगा कि 600 बीसी से पहले आचार्य कणाद ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की नींव रखी थी और मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। लेकिन कहा क्या जाता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, जबकि उसने ये खुद माना है कि ये थ्योरी उसने भारतीय पुस्तकों को पढ़कर बनाई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भगवत पुराण से ली गई है, और उसने भी ये कहा है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और इस बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तो सब कुछ निरर्थक लगता है। डॉक्टर रॉबर्ट हचिंग्स का कहना है कि रॉकेट्स उसने बनाए हैं, बल्कि रॉकेटों का उल्लेख पहले से ही अथर्ववेद में किया गया है, जिसमें सैन्य, हैतिक और सहायक जैसी मिसाइलों का उल्लेख भी है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़कर अंग्रेज वैज्ञानिक, डॉक्टर और सर्जन बन गए, और हम वामपंथियों के लिखे इतिहास पर भरोसा करते रहे और अपनी ही संस्कृति को हीन समझते रहे।